महाराष्ट्र के अगले सीएम अब देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। 23 नवंबर को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से जारी सस्पेंस पर से बुधवार को पर्दा उठ गया। राजनीति के जानकारों ने तो हालांकि पहले ही तय मान लिया था कि प्रदेश की सीएम कुर्सी पर फडणवीस ही बैठेंगे, लेकिन दूसरी ओर कयासों का बाजार गर्म था। उसकी एकमात्र वजह एकनाथ शिंदे थे। शिवसेना को बीजेपी विधायक दल की बैठक के पहले भी लग रहा था कि शायद भाजपा बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे का नाम लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सब कुछ तय होने के बाद कल यानी 4 दिसंबर को शाम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ नजारा था, आप भी देखिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। वीडियो में फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच की जुगलबंदी देखने लायक थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो सामने दिखता है वो असल में होता नहीं है। सबको पता है बीते कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे का हाल एक नाराज फूफा की तरह हो गया था। कभी उन्होंने महायुद्ध की बैठक छोड़ी तो कभी बीमारी का बताकर सतारा चले गए। जब आए तो डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए, मीडिया को भी बताया कि सब ठीक है। कभी खुद कहा कि जो अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। कभी 6 महीने 2.5 साल के लिए सीएम पद की मांग की। यह भी कहा कि जनता चाहती है कि वो दोबारा सीएम बने। जब बात दोनों में नहीं बनी तो डिप्टी सीएम के साथ गृह विभाग पर अड़ गए। बीजेपी ने इसे भी नकार दिया है। अब आज शाम शपथ के बाद जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा तब देखना होगा कि शिंदे की शिवसेना के हिस्से क्या आता है। दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी ने खुलकर कुछ भी नहीं मांगा है और वह शुरू से ही देवेंद्र फडणवीस के नाम पर राजी थे। बुधवार को बीजेपी दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सभी नेताओं ने एक सुर में अपनी सहमति दे दी थी। उसके बाद तो इफ बट का सवाल ही खत्म हो गया। इसके बाद महायुद्ध की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लगा सब संभाल लिया गया है और पर्दे के पीछे भी डैमेज कंट्रोल हो गया। बैठक के बाद यह भी खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच लगभग 45 मिनट तक अकेले बातचीत भी हुई थी। देवेंद्र ने शिंदे को पहले तो मनाया, फिर डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी भी कर लिया। मामला इतने के बाद भी गृह विभाग पर जाकर अटक गया। हालांकि खबर है कि एकनाथ शिंदे इस पर भी मान गए हैं, उन्हें कोई दूसरा विभाग दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे के नाराज होने की अपनी वजहें थी। 2022 में अपने 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने और महाराष्ट्र का मुखिया बनने के बाद से उनके मन में आकांक्षाओं ने जन्म लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट वाले दिन यानी 23 नवंबर को शिंदे ने बीजेपी की इतनी सीट आने की कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें लगा था कि भाजपा 95 के अंदर सिमट जाएगी और शिंदे की शिवसेना 50 से ऊपर सीट लाकर दबाव बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को आई 132 सीटें और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 57। नंबर अच्छे थे पर भाजपा पर दबाव बनाने के लिए काफी नहीं थे और नतीजा यह हुआ कि सीएम की अभिलाषा लिए शिंदे मायूस हो गए। हालांकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरा नाम सुझाया था, इस बार हम मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका नाम सुझा रहे हैं। वह भाजपा के फैसले में बाधा नहीं बनेंगे। अजित पवार गुट इसमें सबसे सॉर्टेड है। उनके एनसीपी को देवेंद्र फडणवीस के नाम से कोई आपत्ति नहीं थी और ना ही उन्होंने खुलकर कहीं रोड़े अटकाए। दूसरी ओर शिंदे के महायुद्ध में बने रहने और सीएम पद छोड़ने की और वजहें भी। एकनाथ शिंदे के पास भी कम ही विकल्प बचे थे। मजबूर तो बीजेपी भी थी, अभी नहीं तो भविष्य के लिए ही सही। अभी तो बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि जिधर भी नजर उठाकर देखें सपोर्ट करने वाले विधायकों की लाइन लग जाएगी। ऐसे में शिंदे अगर कल को अपने विधायकों के साथ पार्टी तोड़ते हैं तो उन्हें कोई फायदा होगा नहीं। कल को अगर बात नहीं बनी, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है, तो ऐसे में शिंदे के पास शिवसेना को लेकर दूसरे पाले में जाने यानी महाविकास अघाड़ी के साथ जाने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि शिंदे जिस तरह की राजनीति करते हैं उन्हें वहां नहीं मिलेगा। उद्धव से संतुष्ट न होने और बाल ठाकरे की विरासत को आगे न ले जाने के उसमें ही तो वो पाला बदलकर बीजेपी के साथ जुड़े थे। एकनाथ शिंदे कभी उद्धव वाली गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ऐसा किया तो क्या पता भविष्य में भी उनका हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा हो जाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे को बेशक प्यारी थी, लेकिन अब तो उनके उद्धव ठाकरे जैसी गलती दोहराने का कोई मतलब भी नहीं।
उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा और एकनाथ शिंदे से सब कुछ छुड़ा दिया गया। अगर वीडियो आया हो पसंद तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। देखते रहिए द डेली डिस्पैच।